Good morning, dear student. I am here with the solution of your first chapter of history. So, first question is you have to match. तो मैच किया हुआ है ऑलरेडी। नर्मदा वैली को क्या होगा, हंटिंग गैदरिंग। मगध का फर्स्ट बिग सिटी किंगडम के साथ मैच होगा। गारो हिल्स को अर्ली एग्रीकल्चर और इंडस ट्राइब्यूटरीज को द फर्स्ट सिटीज के साथ मैच करना है। गंगा वैली को सिटीज अबाउट 2500 ईयर एगो। अब है आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, लिस्ट वन मेजर डिफरेंस बिटवीन मैन्युस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शन। एक प्रमुख अंतर बताना है मैन्युस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन के बीच में। तो क्या था, मैन्युस्क्रिप्ट जो कि हाथ से लिखा जाता था और ये जनरली वृक्ष के छाल पे या तो पाल्म लीफ पे लिखा जाता था, और इंस्क्रिप्शन जो कि पत्थर हार्ड मेटल जैसे पत्थर या स्टोन पे लिखा जाता था। और ये तो एक प्रमुख अंतर हो गया। और आप ये भी मेंशन कर सकते थे कि मैन्युस्क्रिप्ट जल्दी डिस्ट्रॉय हो सकता था क्योंकि वो वृक्ष के छाल या पाल्म लीफ पे लिखा जाता था, इसीलिए इट कैन बी डिकम्पोज आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन जो इंस्क्रिप्शन था जो बहुत दिनों तक चल सकता था क्योंकि पत्थरों पे या हार्ड सरफेस पे इसको लिखा जाता था। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट दैट आर्कियोलॉजिस्ट में फाइंड। आपको ऑब्जेक्ट का लिस्ट बनाने, ऐसे लिस्ट बनाना है जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट मतलब होता है वैसा पर्सन जो कि आदमी का इतिहास या खास करके उनका कल्चर या संस्कृति या के बारे में स्टडी करते हैं, उन्हीं को आर्कियोलॉजिस्ट बोला जाता है। अ पर्सन हु स्टडीज ह्यूमन हिस्ट्री स्पेशली कल्चर ऑफ देयर हिस्ट्री एंड देयर लाइफ स्टाइल, इट इज कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। तो इसमें आर्कियोलॉजिस्ट हैं जो कि स्टडी करते हैं बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स, वेपन्स आदि के बारे में, उन्हीं को आर्कियोलॉजिस्ट बोला जाता है। और इसी तरह का लिस्ट बनाना और उसमें बताना है कि ये सब में कौन सा स्टोन का बना हुआ है। तो कौन कौन सा है, टूल्स हो गया, रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग हो गया, पेंटिंग्स हो गया, वेपन्स हो गया, पॉट्स हो गया, ऑर्नामेंट्स हो गया, बोन्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स हो गया। और जो टूल्स स्टोन का बना हो सकता है, क्या हो सकता है, टूल्स हो गया या वेपन हो सकता है जो कि पत्थरों से बना होगा। अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई डू यू थिंक ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन डिडंट जनरली कीप रिकॉर्ड्स ऑफ व्हाट दे डिड। आप क्या सोचते हैं अब कि पहले के लोग थे, ऑर्डिनरी लोग मतलब साधारण पुरुष और औरतें नहीं रिकॉर्ड रखी जो कि वो लोग की थी। क्यों? क्योंकि ऑर्डिनरी मैन और वुमेन क्या था, ऐसा काम किए नहीं था जो कि उसको नोट किया जा सके या कहीं रिकॉर्ड के रूप में लिखा जा सके। और दूसरा बात ये भी था कि वो लोग ना तो पढ़ना लिखना जानते थे, इसीलिए ऐसा नहीं हो पाया। और ये फिफ्थ क्वेश्चन इज, व्हाट आर द सब्जेक्ट ऑन विच बुक्स वेर रिटेन इन द पास्ट। कौन सा विषयों था जिस पे बुक्स लिखा जाता था पुराने समय में। तो बुक्स जैसे सब्जेक्ट्स जो जैसे कौन कौन से सब्जेक्ट संबंधित, तो जैसे हो गया रिलीजियस लाइफ हो गया और प्रैक्टिसेस हो गया, और लाइफ्स ऑफ क्यूम्स के बारे में, मेडिसिन के बारे में, और इवन साइंस के बारे में। और इसके साथ साथ एपिक्स हो गया, पोयम हो गया, प्लेज हो गया, ये सब के रिटन रिकॉर्ड्स, ये सब थे रिकॉर्ड से जो कि सब्जेक्ट हैं जिस पे बुक लिखा जाता था। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है एपिग्राफी। तो एपिग्राफी होता क्या है? तो एक्चुअली एपिग्राफी इज द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन। I think that's all for today.
और आपका हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर फिनिश होता है आंसर क्वेश्चन के साथ। एंड नाउ यू काइंडली complete your fair copy. Now I have completed your first chapter of your history, geography and civics. So hope you will complete fair copy of all these three subjects. That's all for today.